अच्छा बच्चों, इसकी बुक पे लेके चलता हूँ तुम लोगों को और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स हम लोगों ने पढ़ना है आज से। और अल्कीन्स के बारे में आपको शुरू में बता रहा है कि वो क्या चीज़ें हैं। अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके दरमियान, मतलब या तो डबल बॉन्ड ही होगा इस कंपाउंड के दरमियान। फॉर एग्जांपल आपने एक लॉन्ग कार्बन की चेन लिखी है और उस लॉन्ग कार्बन की चेन के अंदर किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर पूरी चेन के अंदर एक भी डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब आप उसको अब अल्कीन के अंदर कंसिडर करोगे। अब वो जो है अल्केन्स में ही रहेंगी, ठीक है। और इनको बोला जाता है ऑलिफेंस। नाम आपके सामने लिखा हुआ है ऑलिफेंस, और ऑलिफेंस का मतलब है ऑयल फॉर्मिंग। और क्योंकि इनका जो लॉयर जो मेंबर्स है ना वो ऑयल के साथ ट्रीटमेंट और पे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ऑयल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसी वजह से इनको ऑलिफेंस कहा जाता है। जनरल फॉर्मूला अगर इसका आप देखो तो CnH2n होता है। और उसके अलावा वो कहता है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड्स वाली भी हैं, 3 बॉन्ड्स वाली भी हैं, उनको डाई ईन्स भी कहा जाता है और ट्राई ईन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो डाई ईन्स वो हैं जिसके अंदर 2 होंगी। मसलन यहाँ पे अगर मैं एक डबल लगा दूँ, मतलब एक ये डबल बॉन्ड आ गई और एक ये डबल बॉन्ड आ गई, तो जब दो डबल बॉन्ड्स आ जाएंगी इस तरह की कंपाउंड को हम लोग डाईन बोलेंगे। अगर 3 आ जाएंगी तो उसको फिर ट्राईन्स बोलेंगे। तो इसी तरीके से जितनी जितनी बॉन्ड्स आती जाएंगी उसको फिर डाईन्स ट्राईन्स वगैरह हम बोलते जाते हैं। जनरल मेथड आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के, तो वो मेथड की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन के जो मेथड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड क्या बताया हुआ उसने बुक के अंदर, एक एक मेथड करके मुझे बताया जाओ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। मैंने बुक बंद कर दी है। Dehydrohalogenation of alkyl halides. यस, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज अल्काइल हैलाइड। मैं लिखता जा रहा हूँ। अल्काइल हैलाइड लेना है आपने, और अल्काइल हैलाइड की आपने करा देनी है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। तो अब अल्काइल हैलाइड सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो अल्काइल हैलाइड के लिए आपको मैंने फॉर्मूला कल बताया था, CH3 CH2, ये हो गया अल्काइल रेडिकल। और इसके साथ कोई भी आप हैलोजन एटम लगा दो, लेट से मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन जाएगा अब अल्काइल हैलाइड। अब इस अल्काइल हैलाइड के अंदर से मैंने करना क्या है, इस अल्काइल हैलाइड के अंदर से मैंने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। डी का मतलब क्या होता है, निकाल देना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन हैलोजन। किसी भी एक कंपाउंड के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल देना और एक हैलोजन निकाल देना। इस किस्म की जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए जो मैं रिएजेंट इस्तेमाल करूंगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और KOH यहाँ पे होगा अल्कोहलिक। ये जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास बनेगा क्या। अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाने से आपके पास बनता है देखो, मैं यहाँ पे अब कटिंग कर रहा हूँ उसकी, जिस तरह से हम लोग रोज करते हैं। सॉरी, ये देखो, ये वाला पोटेशियम और ये वाला क्लोरीन, ये मिलके क्या बना देंगे, KCl। और साथ में आपके पास यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये जो इस वाली जगह से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पे OH के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा वाटर। तो जो रिमेनिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर बचेगा हमारे पास वो इस तरह से होगा कुछ, कि CH2 एक तरफ रहेगा और CH2 ही दूसरी तरफ रहेगा। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड होगी वो हो जाएगी डबल, ठीक है। तो इस तरह से ये एक रिएक्शन है हमारे पास जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अल्कीन प्रिपेयर की है और ये इथीन की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारे पास एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड आ गया एंड इट इज अल्कीन, और ये हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अल्कीन बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका किसी ने लेना है तो। सेकंड नंबर पे क्या आता है, दूसरा मेथड क्या है बच्चों, मेरा ख्याल है डिहाइड्रेशन है। Dehydration of alcohol. हाँ, सेकंड मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब है निकाल देना, और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। तो किसी चीज़ के अंदर से वाटर निकाल देना। अब किस चीज़ के अंदर से वाटर निकालना है वो आपको बताता है कि आपने अल्कोहल्स के अंदर से वाटर को निकालना है, ठीक है। तो आप अल्कोहल्स ले लो और उसके अंदर से वाटर को अगर आप निकाल दो तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे कि वो डिहाइड्रेशन है।
अब अल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या है जी? अल्कोहल्स का फॉर्मूला के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि CH3 कोई भी एक ग्रुप हो, CH3 CH2 और उसके एंड में लगाओ OH। ठीक है, जब आप उसके एंड में OH लगा दोगे तो इसको फिर हम लोग बोलेंगे कि ये डी लाइक अल्कोहल है। इस अल्कोहल के अंदर से आपने जब इसको निकालना है वाटर को, तो वाटर निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इसका रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। बल्कि मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बजाय इसका रिएक्शन करवाने के H2SO4 के साथ, आप सिंपल H2SO4 को यूज करो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे, और फिर आप लोग इसका रिएक्शन करा लो। देखो, जब आपने यहाँ पे H2SO4 को एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे रख देना है, आपने यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे H2SO4 पर लिख दिया, तो ये H2SO4 की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा कि वो एक साइड से ले लेगा हाइड्रोजन, मतलब एक पोर्शन से, एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ले लिया और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन ले लिया। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ले लेगा तो इससे बन जाएगा आपके पास वाटर, और रिमेनिंग जो चीज़ हमारे पास बचेगी दैट विल बी, रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बच जाएगा बच्चों? रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा CH2 बॉन्ड CH2, और ये जो बॉन्ड है ये ऑब्वियसली डबल हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी इथीन, अगेन वही चीज़। और इथीन के ये अल्कीन है, तो जो अल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड हमें चाहिए था वो हम लोगों ने बना लिया, तो ये जो अल्कीन है ये हमारे पास बन गई है। तो H2SO4 के ट्रीटमेंट के साथ H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे आ रहा है। ये बात याद रखना कि H2SO4 इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे ये काम करेगा। और इसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं। अब उसके अंदर आप लोग क्या ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आप P2O5 भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप H2SO4 इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसके अंदर और डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी जो आप लोगों ने करना है दैट इज H2SO4, जो कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करा देता है और उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलवा देता है, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं तो वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। पता चल गया इसका? सही है बच्चों? Yes, sir. बाकी में से किसी ने पूछना कुछ? Now, ओके, तीसरा मेथड क्या है बच्चों? dehalogenation of vinyl dihalides. ओके, अब आपको पता होना चाहिए डी हैलोजिनेशन करानी है जी हमने। डी हैलोजिनेशन का मतलब है, डी का मतलब निकाल देना, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन। आपने अब हैलोजन का मॉलिक्यूल निकालना है, और किसके अंदर से निकालना है? अब वो जो कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। तो आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड। देखो, जो भी डाई हैलाइड्स होते हैं, डाई का मतलब क्या है? डाई का तो मतलब जहाँ कहीं मैंने आप लोगों को बताया हुआ आ जाएगा, इसका मतलब होता है टू। ठीक है, और हैलाइड का मतलब हैलोजन। तो इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर दो हैलोजन लगे हों दैट इज कॉल्ड एज डाई हैलाइड। ठीक है, और विसिनल डाई हैलाइड कौन सा है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने आपको दो तरह के हैलोजन बताए हुए हैं, दो तरह के कंपाउंड्स बताए हुए हैं। एक थे विसिनल और एक है जर्मिनल। विसेनल वो वाले हैं जिसके अंदर साथ साथ वाले कार्बन पे हैलोजन लगा हो। मसलन 1 2 3 और 4 कार्बन हमारे पास हैं, और हमने यहाँ पे भी कोई हैलोजन लगा दिया और यहाँ पे भी कोई हैलोजन लगा दिया। जबकि जैमिनल के केस के अंदर क्या होगा, जैमिनल के केस के अंदर इससे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि 1 2 3 4 5 जितने मर्जी हो, यहाँ पे एक लगा और यहाँ पे एक लग गया। अब सॉरी, ये हैलोजन, यहाँ पे भी एक हैलोजन है और यहाँ पे भी एक हैलोजन है। अब अगर आप गौर करो, यहाँ पे जहाँ पे हैलोजन लगे हुए हैं वो दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ साथ नहीं है, उनके दरमियान में कोई एक कार्बन आ गया है। इस किस्म के जो डाई हैलाइड्स होंगे उनको हम लोग जर्मिनल डाई हैलाइड्स बोलेंगे। जबकि प्रीवियस वाले केस के अंदर क्या था, प्रीवियस वाले केस के अंदर जहाँ जहाँ ये डाई हैलाइड सॉरी हैलोजन लगे हुए थे, वो कार्बन एटम साथ साथ मौजूद थे। तो साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर मौजूद होने को फिर हम लोग विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। विसिनल और जेमिनल का डिफरेंस समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो डी हैलोजिनेशन करवानी है वो डी हैलोजिनेशन हम लोगों ने विसिनल डाइहैलाइड्स की करवानी है, जेमिनल नहीं लेने।
तो हमेशा जब बिस्मिल डाइहाइलाइड लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि साथ साथ वाले कार्बन एटम के ऊपर हमारे पास जो है मौजूद रहेगा ये डबल बॉन्ड, सॉरी हैलोजन्स जो है वो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा से आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने एक विसरल डाइहाइलाइड ले लेना है और उसके अंदर से हम लोगों ने दो हैलोजन के एटम्स निकाल देने हैं। तो दो हैलोजन के एटम्स किस तरीके से निकालते हैं जी, उसके लिए हम लोगों ने ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से है जी, देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसे है कि एक कार्बन और दो कार्बन और दो दो वाला इस्तेमाल कर लेते हैं CH2, और ये भी CH2, और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन लगा देता हूँ लेट से, और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आगे ऐड करा देता हूँ जिंक। जब कभी भी मैंने हैलोजन के एटम्स निकालने होते हैं यूजुअली दो खास तौर से, तब मैं जिंक निकाल देता हूँ। अब डिवीजन इसकी क्या बनेगी, किस तरह से मैं इसकी वो करूँगा पार्टीशन, जिंक और ये दो क्लोरीन्स मिलके क्या बना देंगी बच्चों, क्या बनेगा? ZnCl2। यस, ZnCl2 बन जाएगा। वो जो ZnCl2 आपके सामने बन जाएगा ZnCl2, तो साथ में रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बचेगा आपके पास पीछे, स्ट्रक्चर आपका बचेगा CH2 और बॉन्ड CH2। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये डबल हो जाएगा, तो अल्कीन अगेन आपके पास बन गई, और ये फिर अगेन एग्जांपल इथीन की आ गई। तो इथीन आपके पास इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक कॉमन रिएक्शन है इसका, इसकी फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट बता दो मुझे, नेक्स्ट क्या है? Electrolysis of salts of decarboxylic acid। हाँ, डीकार्बोक्सिलिक एसिड्स की आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करा देनी है। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस सेम उसी तरह से जो कोब रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, आज मैं आप लोगों को Yes। कोब रिएक्शन तीनों बता देता हूँ, अल्केन का भी, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा है कोब मेथड। कोब मेथड के अंदर हम लोग क्या करते थे, कोब मेथड के अंदर हम लोगों ने इस तरह से किया था जी कि हम लोगों ने पहले कल जो हमारे पास रिएक्शन था, कल वाले रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O Na, CH3 C डबल बॉन्ड O Na। ठीक है, और फिर इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर ये जो पहले शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था जो ये वाली चीज़ है, ये इस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगी, और इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बनेगी तो वो CH3 बॉन्ड CH3 इस तरह से बन गया। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको तीनों रिएक्शंस लिख के दिखा रहा हूँ, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। अगर आप लोग ये कंपाउंड्स देखो तो पहले वाले कंपाउंड में ये जो शुरू का एरिया है, मैंने आप लोगों को कल भी ये मार्क करवाया था ये वाला एरिया, कि अगर शुरू वाले एरिया के अंदर कल यहाँ पे ये कोई भी बॉन्ड नहीं था तो आगे जाके सिंगल बॉन्ड बन गया था, आज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आगे जाके डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। और कल जब हम आगे अल्कीन पढ़ेंगे तो अल्काइंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके दरमियान डबल बॉन्ड है तो आगे जाके बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। तो तीनों की समझ आई आपको कि पहले के अंदर क्या हो रहा है, पहले के अंदर एक साइड के ऊपर कोई भी बॉन्ड नहीं है और आगे प्रोडक्ट्स के अंदर जाके उसके अंदर एक बॉन्ड आ जाती है।
जब दूसरे वाले को हम लोग देखते हैं तो दूसरे के अंदर एक बॉन्ड है तो आगे जाके डबल बॉन्ड बन जाती है, और तीसरे वाले को अगर हम देखते हैं तो वहां पे डबल बॉन्ड है तो आगे जाके ट्रिपल बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मेथड है, कोप मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। बस आप लोगों को इस तरीके से इसकी प्रोडक्ट्स याद रखनी है, साथ ही साथ आपने इसकी बाय प्रोडक्ट्स कर लेनी है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा, बाय प्रोडक्ट्स के अंदर इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस आ जाती है। ठीक है बच्चों, पता चला इसका कि नहीं, ये रिएक्शन क्लियर हुआ या यस नहीं? सर। यस। ओके। तो मैंने ये ऊपर वाला रिएक्शन जो पहला वाला था ये कल बताया था, सेकंड वाला जो अल्कीन्स की प्रिपरेशन का वो यहाँ पे है, और तीसरा अल्काइंस वाला ये आगे जाके आएगा। तो मैंने बस उसको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बताने आगे हम लोगों ने, नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट कौन सा है? पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। यस, हम लोगों ने जो इस बुक का लाइक 8th चैप्टर का जो पहला हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, वो पहला क्वेश्चन ही हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन का पढ़ा था। अब वो हाइड्रोजनेशन का किस तरीके से पढ़ा था हम लोगों ने, वो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था जी कि हम लोगों ने स्बैटियर-सैंडर्स मेथड किया था, और उस मेथड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग हाइड्रोजनेशन कराया करते थे। तो जो स्बैटियर-सैंडर्स मेथड था उसके अंदर हम किस तरीके से करते थे, उसके अंदर हम लोगों ने लिया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कराई, और हाइड्रोजन ऐड कराने की वजह से ये कन्वर्ट हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर। इसी तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया, इसके अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड कराई, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3 बॉन्ड CH3 के अंदर। लेकिन अब मसला ये है कि हम लोगों को ये CH3 नहीं चाहिए, हम लोगों को ये वाला कंपाउंड तो नहीं चाहिए, हम लोगों को कंपाउंड चाहिए ये वाला डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनाने के लिए अब क्या होगा कि हम लोगों को इसको आधी हाइड्रोजनेशन करानी पड़ेगी। ये मेथड हाइड्रोजनेशन का ना, कि हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं, तो हम लोगों को इसकी आधी हाइड्रोजनेशन करानी है। अब आधी हाइड्रोजनेशन कैसे कराएंगे, उसके लिए हम स्पेशल किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे एज कैटलिस्ट। वो जो केमिकल्स कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक हमारे पास इसकी जो हाइड्रोजनेशन है वो पार्शल हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको दो तरह के केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, और दो तरह के केमिकल्स कौन कौन से हैं, वो कहता है कि अगर आप PdSO4 और साथ ही साथ में क्विनोलिन इस्तेमाल करो ना, तो आपके पास बनेगी सिस अल्कीन। सर नजर नहीं आ रहा। सर नजर आपकी नहीं आ आवाज रहा? भी कट रही है। चलो मैं लोकेशन चेंज करता हूँ, शायद कोई इंटरनेट का इशू हो। अब देखा, कुछ बेहतर हुआ? नो सर, नो सर, ऊपर बस शहर का नाम आ रहा है, ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। शहर का नाम आ रहा है? अब देखा सबा? जी चलो जी सही है, सर, दिख रहा है। सही है, सही सही, चलो सही। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे, मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर हम लोग PbSO4 और साथ में क्विनोलिन इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो PbSO4 और क्विनोलिन इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास सिस अल्कीन बनेगी। लेकिन अगर एक उसी रिएक्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इन केस वो दूसरा वाला क्या था, लिक्विड अमोनिया या समथिंग, तो हमारे पास फिर ट्रांस यस अल्कीन बन जाती है ना, तो फिर हमारे पास जी। ट्रांस अल्कीन बन जाती थी। ठीक है, सिस और ट्रांस का डिफरेंस किसी को पता है? नो। नो। बाकी बच्चों आपको पता है किसी को सिस और ट्रांस अल्कीन का डिफरेंस? व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस अल्कीन? नो? चलो मैं बता देता हूँ, सुन लो गौर से। सिस अल्कीन वो होती है जिसके अंदर बल्कि ग्रुप्स एक ही साइड पे लगे हों।
वन साइडेड होते हैं। और ट्रांस अल्कीन वो होती है जिसके अंदर बल्कि ग्रुप्स डबल मतलब डिफरेंट साइड पे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास है लेट्स से और एक और कंपाउंड है बस, ये दो कंपाउंड्स मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। अब इन दो कंपाउंड्स के अंदर अगर आप देखो तो पहले वाला जो कंपाउंड है, ये जो पहले वाला कंपाउंड है जो पिंक से मैंने बनाया हुआ है, इस वाले कंपाउंड के अंदर ये जो दो बल्कि ग्रुप्स हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं ना, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन, ये इनको अगर आप आपस में मैच करो तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे ना आपको डबल बॉन्ड से होके गुजरना पड़ता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग ट्रांस अल्कीन बोलते हैं। ट्रांस कौन सा है? जहाँ पे ऑपोजिट साइड के अंदर लगे होते हैं। जबकि अगर हम इसी को देखें तो ये एक ही साइड के ऊपर लगे हुए हैं बल्कि ग्रुप्स, तो इसको फिर हम लोग सिस अल्कीन बोलेंगे। ठीक है, तो अल्कीन्स के अंदर अगर बल्कि ग्रुप्स, अगर डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एक ही साइड पे हैं तो वो सिस अल्कीन है, और अगर डिफरेंट साइड पे लगे होंगे तो उसको ट्रांस अल्कीन कहेंगे। समझ आ गई बच्चों? यस सर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस अल्कीन यही होता है कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स एक ही साइड पे लगे हुए हैं तो उसको हम लोग सिस अल्कीन कहेंगे, और अगर डिफरेंट साइड्स पे लगे होंगे तो फिर हम उसको ट्रांस अल्कीन्स कह देंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे इसका मेथड, ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाते हैं। आगे इसके कोई यूजेस यस। वगैरह? फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो मैं बुक से बताता हूँ आपको। बुक से बता के फिर मैं वहां पे दोबारा वापस आऊंगा तो मेरा ख्याल है फिर हम उसको रिवाइज कर लेंगे। हम्म, तो बुक दिख रही है सबको? बच्चे बुक दिख रही है? यस सर। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये कुछ चार फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है, और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अल्केन की थी ना, ये भी वही वाली है, बस थोड़ा बहुत मे बी इसके अंदर डिफरेंस हो। जैसे उसके अंदर हुआ करता था ना, फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो उसके हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसेस होते हैं, फिर आगे लिक्विड्स आ जाते हैं, और फिर हायर वाले सॉलिड्स आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जो कि जल जाती है। अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन डिटेल के अंदर पढ़ी हुई है, और उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जहां कहीं हमारे पास डबल बॉन्ड आती थी वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती थी। तो इसी तरीके से ये जो अल्कीन्स हैं चूंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड आती है तो कार्बन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। समझ आई इसकी? पता चल गया बच्चों? यस सर। ओके, अब वापस से इसका प्रीवियस सारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैं इसका रिएक्टिविटी का भी बता देता हूँ। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी देख लो। रिएक्टिविटी के बारे में आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपके पास होती है ना डबल बॉन्ड, जब हम दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं तो इस डबल बॉन्ड के अंदर से एक बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड होती है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड की बात करो तो पाई बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजिबल है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो चूंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद है इस वजह से ये ना रिएक्टिव बहुत होती हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि जो अल्केन्स थी वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं थी क्योंकि उनके पास सिग्मा बॉन्ड थी, उनके पास खाली सिग्मा बॉन्ड थी। इसी वजह से वो ज़्यादा रिएक्शंस नहीं दे पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे पा रही थी, और वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ। लेकिन जो अब ये अल्कीन्स हैं इनके अंदर अब चूंकि पाई बॉन्ड आ चुकी हुई है और पाई बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो इसी वजह से वो क्या करती है, वो आपको रिएक्शंस बहुत ज़्यादा देती है। तो जो अल्कीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू अल्केन्स एंड अल्काइंस। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव ग्रुप है वो यही वाला है। तो जितने रिएक्शंस पढ़ेंगे वो ज़्यादा मैक्सिमम जो रिएक्शंस देने वाली हैं वो यही हैं। तो रिएक्टिविटी के बारे में यही आपको बता रहे हैं आगे कि वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं एक्सपोज्ड होते हैं। देखो ना, मोर हाउ लूजली हर्ल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लूज टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, देयरफॉर अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होता है ये मैं आप लोगों को कल डिटेल के अंदर बता दूंगा। और दूसरा ये बात याद रखनी है कि पाई बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक बॉन्ड है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और इसी वजह से जो है ज्यादा रिएक्शंस कर देती है। ठीक है,
अब वापस चलते हैं अपने रिएक्शंस की तरफ, और रिएक्शंस में एक दफ़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये रहा इसका पहला रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया आपने किस तरीके से करना है। आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करा देना है। एक सेकेंड, यस। आपने ये ले लिया एक अल्काइल हैलाइड, उसका आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, और ये बात याद रखनी है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अल्कोहलिक है। जब आपने उसके साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ से एक पोटेशियम निकलेगा, यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगा, ये बना दिया आपने KBr। इसी तरीके से यहाँ से एक हाइड्रोक्सिल और दूसरे वाले के अंदर से एक हाइड्रोजन, वो लेके आपने बना दिया वाटर। जब रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचेगा CH2 उससे आपके पास बन जाएगी अल्की। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा यस। मेथड किस तरीके से है? दूसरे मेथड के अंदर आप लोगों ने लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया था H2SO4। तो Al2O3 ले लो, P2O5 ले लो, ये सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है P4O10 है, H2SO4 है, H3PO4 है, तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, उसी तरीके से एक कार्बन में से हाइड्रोक्सिल ले लिया, दूसरे कार्बन के अंदर से आपने हाइड्रोजन ले लेनी है, और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल लेने के बाद वाटर बना दोगे, और रिमेनिंग जो चीज़ है वो अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, फिर आगे आपको बताता है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है। ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो ये है, टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे पहले जो है लाइक डिहाइड्रेट हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल। किस तरीके से, ये देख लो, आप आपके सामने एग्जांपल लिखी हुई है। जो प्राइमरी अल्कोहल है, इसको डिहाइड्रेट करने के लिए हमें चाहिए 75% H2SO4 और 140 से 170 तक टेम्परेचर। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ये आ जाती है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, इसके लिए 60% सिर्फ चाहिए और 100 डिग्री चाहिए। और अगर आप टर्शरी देखो तो टर्शरी के अंदर 20% चाहिए और 85 डिग्री चाहिए। इसका मतलब सबसे आसान टर्शरी को डिहाइड्रेट करना है, उसके बाद सेकेंडरी को डिहाइड्रेट करना है, और उसके बाद प्राइमरी को डिहाइड्रेट करना है। तो तीनों के अंदर से अगर आप देखो तो टर्शरी को डिहाइड्रेशन करना आसान है, प्राइमरी की डिहाइड्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एक इन तीन इक्वेशंस के अंदर ये बात बताई हुई है। नेक्स्ट आगे आपको बताता है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। इसके अंदर मैंने आपको विसिनल डाइहैलाइड के बारे में बताया था कि विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर जो हैलोजन है वो साथ साथ वाले कार्बन एटम्स के ऊपर लगा होता है। तो अगर साथ साथ वाले हैलोजन के कार्बन के ऊपर लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। इसकी हमने कराने है डी हैलोजिनेशन, और डी हैलोजिनेशन के लिए आप क्या करोगे, जिंक के साथ इसका रिएक्शन करा लोगे। जिंक का रिएक्शन कराने के बाद जिंक और ये दोनों हैलोजन के एटम्स मिलके ZnCl2 या ZnBr2 जो भी है वो बना लेंगे। पीछे जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, लास्ट पे इसका जो हमारे पास रिएक्शन था दैट इज कॉल्ड कोब्स मेथड। और कोब मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था, कोब मेथड के अंदर मैंने आपको बताया था इस जगह के ऊपर अगर कोई बॉन्ड नहीं होगी तो आगे जाके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो आगे जाके आपके पास जो बॉन्ड बनेगी दैट विल बी डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आप देख लो कि जो कंपाउंड आपके पास बना हुआ है इसके पास डबल बॉन्ड ही है, सॉरी ये। ठीक है, तो इसको आपने वहीं से कर लेना है। फिर थर्ड जो सॉरी लास्ट जो मेथड आ जाता है आपके पास वो ये है कि आप लोगों ने करानी है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन के अंदर आपने क्या करना है कि आप लोगों ने ले ली एक अल्काइन और उसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड करा दी। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसका कैटलिस्ट है PDBSO4 और क्विनोलिन। अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे आपके पास सिस अल्कीन बनेगी। और अगर इन केस आप यहाँ पे जो है लिक्विड सोडियम और लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करोगे तो आपके पास ट्रांस अल्कीन बनेगी। फिर मैंने आप लोगों को सिस और ट्रांस का डिफरेंस बताया, और सिस और ट्रांस का डिफरेंस बताने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर ये देख लो आप दोनों बल्कि ग्रुप्स एक ही साइड पे लगे हुए हैं, एक ही साइड पे अगर लगे होंगे तो फिर सिस अल्कीन होगी। और अगर दोनों बल्कि ग्रुप्स डिफरेंट साइड्स के अंदर लगे हुए हैं, ऑपोजिट साइड्स पे लगे हुए हैं, फिर इसको हम लोग ट्रांस अल्कीन कहेंगे। समझ आ गई बच्चों इतनी बात की? यस सर। ओके, तो फिर अब हम लोग वापस एक दफ़ा देख लेते हैं अपना वाइट बोर्ड। किसी ने अगर उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हैं, ओह मेरा ख्याल है कि वो ख़त्म हो गया, नहीं है। अगर इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह किसी ने लेने हैं तो साथ साथ लेता जाए। तो ये मैं फिर आपको एक दफ़ा बस रिवाइज करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तो सबसे पहला वाला जो था उसके अंदर हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड लिए और उसकी हम लोगों ने डी हाइड्रो हैलोजिनेशन करा दी। उसके कराने के लिए हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया,
और उसको पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलके KCl बना देगा, हाइड्रोक्सल जो है वो CH3 के साथ मिलके वाटर बना देगा, और पीछे आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा अल्कीन का स्ट्रक्चर। सेकंड वाले के अंदर अगर हम देखते थे, हाँ सेकंड के अंदर हम लोगों ने कराई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो मैंने आपको बताया कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो, एक तरफ से हाइड्रोक्सल ले लेगा, एक तरफ से हाइड्रोजन वाटर बना देगा, और साथ में आपके पास अल्कीन बच जाएगी। तीसरे वाले के अंदर हम लोगों ने देखा डीहैलोजिनेशन करानी है और विसिनल डाइहैलाइड की करानी है। विसिनल डाइहैलाइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर दो हैलोजन के एटम साथ साथ वाले कंपाउंड पे ग्रुप्स पे लगे हों, साथ साथ वाले कार्बन एटम पे लगे हों। तो जिंक इसके अंदर सिंपल डाल देंगे, जिंक क्या करेगा, दोनों क्लोरीन्स को लेके अलग हो जाएगा, और बाकी आपके पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच जाएगा। फिर उसके बाद कोब मेथड के अंदर मैंने बताया शुरू के अंदर अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट्स लेने हैं आपने, शुरू के अंदर अगर आपके पास एक सिंगल कोई बॉन्ड नहीं है तो आगे जाके सिंगल बॉन्ड हो जाएगी। शुरू के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड है आगे जाके डबल, और अगर पहले डबल है तो आगे जाके ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया वो शायद एक स्लाइड बीच में मिस हो गई है, हाँ, डी हैलोजिनेशन के सॉरी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने लिंडस कैटलिस्ट इस्तेमाल की है, पीडी लेड और BaSO4 क्विनोलिन, तो आपका सिस अल्कीन बनेगी, और अगर आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल किया तो आपके पास ट्रांस अल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये एक कंप्लीट वो बन जाती है, लाइक एक कंप्लीट प्रॉपर हो जाता है प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को हम इन 6-7 मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर करा सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से देख लेना। हम लोगों ने रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो मीटिंग अब टाइम इसका एंड हो गया, तो बाकी नेक्स्ट मीटिंग के अंदर दोबारा से ऐड हो जाओ, सेम लिंक इस्तेमाल कर लो। ठीक है बच्चों? बच्चों मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा से आपने इसके अंदर इंक्लूड हो जाना है, ऐड हो जाना है नेक्स्ट वाले के अंदर। सही है? ओके सर। ओके।